प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए के रिज़ल्ट के हवाले से है। बड़ी शिद्दत से सरगोदा यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जा रहा था, जो कि कहा यह गया था कि तकरीबन ये सितंबर के पहले हफ्ते में आना है, लेकिन उसको इतना पेंडिंग किया करते करते ये अक्टूबर तक चला गया। तो फिर बाद में 8 अक्टूबर की डेट दी थी और आज जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी ने अपने रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिज़ल्ट का ऐलान हो गया है। और सबसे पहले तो हम उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने अपना इम्तहान पास किया, और वो बच्चे जो अगर फेल हुए हैं तो हम उनको यही कहेंगे कि बच्चों कोई बात नहीं, ज़िंदगी में नाकामी जो मिलती है वो भी हर नाकामी के पीछे एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो आपने घबराना नहीं है। जब कोई नाकामी मिलती है तो कुछ ना कुछ इंसान के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ कोताही होती हैं, उसकी वजह से होती है। तो नाकामी का मतलब ये होता है कि हमने उन गलतियों को कैसे कंट्रोल करना है ताकि दोबारा वो हमसे गलतियाँ जो है वो उनका इर्तिकाब ना हो, और फिर जो है एक ऐसी कामयाबी मिलती है जो नाकामी को बहुत पीछे छोड़ देती है। तो इसलिए मैं अपने उन बच्चों को कहूँगा कि बच्चों, अगर आपको नाकामी मिली है तो फिर भी घबराए नहीं, और हर वो आदमी जो आपको डिस्करेज करे तो आपने उससे बचना है। चूँकि ज़िंदगी में नाकामी के साथ साथ कामयाबी है, दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। कामयाबी और नाकामी इकट्ठे चलते हैं, और अगर नाकामी मिलती है वक्ती तौर पर तो क्या होता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सबक होता है, और जब इंसान अपना वो सबक हासिल कर लेता है तो उससे बड़ी कामयाबी वो ले लेता है जिस कामयाबी की वो तवक्को कर होता है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चों, अगर नाकामी हुई है तो फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। और ख़ास तौर पर जो हमें पता चला है, जो मोस्टली जो बच्चे अगर फेल हुए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की फ़ेल हुई है। और उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। बच्चों की इतनी बड़ी तादाद अगर अंग्रेज़ी में फ़ेल हुई है तो उसकी वजह यह है कि हमारे बच्चे डिफ़ाल्टर नहीं हैं। डिफ़ाल्टर हमारा सिस्टम है। हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटियों में या कॉलेज में रट्टा लगवाया जाता है। जब बच्चों को लगवाया ही रट्टा जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो जितना तो वो बेचारे कोशिश करते हैं वो तो ज़हन नशीन रहता है, लेकिन जब मटीरियल ज़्यादा हो जाता है जहन में तो ज़रा सा भूलता है तो वो टोटली जो है ना वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। और अगर आप बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हों तो मैं नहीं मानता कि बच्चा किसी भी जगह कंफ्यूज हो सकता है। तो जब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा तो इसी तरह बच्चों को नाकामी को फेस करना पड़ेगा। मगर हम अपने बच्चों को एक ही बात कहते हैं कि कोशिश करें कि आप कंसेप्ट की तरफ आएँ। जब आप कंसेप्ट की तरफ आएंगे तो अंग्रेज़ी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अंग्रेज़ी में कोई भी फेल नहीं हो सकता अगर इसके कंसेप्ट क्लियर किए जाएं, और इसमें जो मेकिंग सेंटेंस के हवाले से टेक्निक्स होती है वो टेक्निक क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने इस हवाले से जो नोट्स बनाए हैं वो इंतहाई आसान नोट्स हैं। हमने हर कहानी का एक मल्टी आंसर दिया है उर्दू के साथ। उसका बेनिफिट क्या होता है उर्दू का, जब बच्चा वो कहानी पढ़ता है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और आम किताबों में और हमारे नोट्स में फ़र्क क्या है ये भी मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि बाकी जो मार्केट में नोट्स आ रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हर कहानी के 6 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल भी दिए होते हैं, और बच्चों को सवालों को भी रट्टा लगाना पड़ता है और जवाब को भी रट्टा लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो मसला उनको फेस करना पड़ता है वो एग्जामिनर जो है एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को चेंज कर देता है। जब क्वेश्चन चेंज होता है तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब ने जो हमने क्वेश्चन याद किया था वो तो आया ही नहीं है, तो हम आंसर क्या दें। तो सारी बात है, जब आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है तो फिर आंसर आप 4 सवाल अगर याद किए तो चारों में से कौन सा देंगे। तो ये भी नाकामी की वजह होती है। और दूसरी बात, हमारी पूरी कोशिश होती है जिन बच्चों को हम नोट्स देते हैं ये ज़हन में रखें, हम पूरा बैकअप देते हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं होता सिर्फ नोट्स देकर जो है वो बड़ी जुम्मा होते हैं, ऐसा नहीं होता। हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि बच्चों नोट्स लेने के बाद एक तो ये है कि आप अपना नंबर हमें सेव कराएं ताकि व्हाट्सएप पे हम वही चीज़ें
जो है लगा रहे होते हैं तो पेपर का हिस्सा बनती है, और हमारा व्हाट्सएप उन्हीं बच्चों को शो होता है जिनका नंबर हमारे पास सेव होता है। और एक बात और भी, मार्केट में भी हमारे नोट्स कुछ लोग PDF के ज़रिए मतलब बेच रहे होते हैं इधर उधर, तो मगर ये होता है कि हमारी अगर जो सपोर्ट नहीं होगी, हमारी गाइडलाइन नहीं होगी, तो वो नोट्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक है। जारी बात है अगर हम वो मिस्टेक जो है वो ना रखें तो फिर जारी बात है हमारे एक सबसे बड़ा अलमिया है कि एक बंदा मेहनत करता है और उसकी मेहनत का किस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है दूसरे लोगों की तरफ से, ये हमारे मुल्क में एक अलमिया है। ये जो काबिल सोच बात है, चूँकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनका सिला मिलना चाहिए, मगर जो लोग इस हवाले से बदनीति को शो करते हैं या वायलेट करते हैं किसी की मेहनत को, तो फिर अल्लाह की तरफ से भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे नोट्स लेने हैं तो नोट्स की गारंटी होती है, और उस नोट्स के साथ साथ आपने हमसे सपोर्ट भी लेनी है। अगर आप हमसे सपोर्ट लेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी तरह फेल नहीं होंगे। और आखिरी बात जो मैं अपने बच्चों को जो नाकाम हुए हैं उनको यही कहूँगा, अगर आपने हमारे नोट्स भी लेते हैं तो कोशिश फिर भी करें कि नोट्स के साथ साथ आप टेस्ट सिस्टम में ज़रूर आएँ। टेस्ट का बेनिफिट पता क्या होता है कि बच्चों को पता चलता जाता है कि उनकी गलती कहाँ पर है। चूँकि बच्चे जो गलती चला रहे होते हैं वो पंक्चुएशन की गलती चल रही होती है, वो ग्रामर की गलती चल रही होती है, वो सम टाइम कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ करना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये छोटी छोटी गलतियाँ चल रही होती हैं। तो इन गलतियों को सिर्फ जो चेक करता है टेस्ट वही आपको बता सकता है। तो उसके अलावा आखिरी बात मज़ीद ये है कि अगर वो बच्चे जो फेल हुए हैं अगर वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास जो है उसमें दो बेनिफिट दे रहे हैं। एक तो ग्रामर, उन बच्चों को हम फ्री क्लास जो ग्रामर की देंगे, और उसके अलावा जो कोर्स की क्लास हो 2 क्लासें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह बच्चे कहते हैं कि जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी 1 महीने में कैसे, जो इतने सालों में ग्रामर नहीं आई वो कैसे आ सकती है। हम आपको यही बात करेंगे, 1 महीने में ग्रामर पूरी तरह कंट्रोल में आ सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कोरोना से पहले एक बच्चा आया था, 30 डेज में हमने उसकी तैयारी कराई थी। उसके वालिद साहब ने हमें कहा था कि हमारे बच्चे के सिर्फ 33 मार्क्स हैं, चूँकि उसका आखिरी चांस है पार्ट 2 में। और जब हमने 30 डेज में उसकी प्रिपरेशन कराई, उसकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करवाया, वो खुद बच्चा फिक्रा बनाने के काबिल हुआ। जब वो काबिल हुआ तो उसी बच्चे ने फिर हमें इंग्लिश भी किया, और उसके बाद ये CSS के हवाले से भी जब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया एंटी टेस्ट, तो पूरे पाकिस्तान में वो पहली पोजीशन भी ले गया। आप भी ले सकते हैं। बात यह है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप डिफॉल्टर नहीं हैं। ज़ाहिर बात है, जब आपको किसी चीज़ के हवाले में अवेयरनेस नहीं दिएगी तो फिर क्या करें आप। तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर कोई बच्चे जो हमारे इलाके में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल क्लास ज़रूर लें। उनको हम 1 दिन 2 दिन फ्री फिजिकल क्लास भी देंगे। हमारी 1 दिन 2 दिन की वो फ्री क्लास जब बच्चा ले लेगा तो मैं साबित कर दूंगा कि वो बच्चा ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अंग्रेजी जितना आसान सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। अगर बच्चे फेल होते हैं तो इसकी वजह सबसे बड़ी है रटाइज़म। तो एक दफ़ा फिर मैं अपने बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने जो है वो इम्तहान को पास किया। ज़ाहिर बात है उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का उनको सिला दिया। तो बाकी वो बच्चे जो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह उनको हम नोट्स भी देंगे और पेपरों तक सारी सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।